मैं तो अगर आपसे 1 मिनट फालतू ले लूं, आप मुझे कई बार टोक लेते हो। जरा आपने देखा नहीं, सारा समय खा गए, 1 घंटा खा गए है। अभी एक बात पे और चर्चा हुई थी, मैं पहले उस पे आपसे, आप अपने इसके रेजोल्यूशन के ऊपर बोलिए। हाँ, इसके अलावा नहीं, प्लीज। उस पे भी बोलूंगा। आपने ये कहा था, ये कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर बोलिए अगर आपने बोलना है। ये किस चीज पे बोल रहे थे? जो मेरे से पहले बोल रहे थे, ये जो मेरे से पहले बोल रहे थे, हाँ। ये किन चीजों पे बोल रहे थे? इनके पास कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी इन्होंने। नहीं, तो क्या होगा? तो ये कौन सा तरीका है? ये डिस्कशन आप मेरे को पाबंद करते हो, मैं इस पे बोलूंगा। हाँ जी, आप मुझे पाबंद करते हो कि मैं कॉलिंग अटेंशन पे बोलूंगा। हाँ। जो बाकी लोग अभी चर्चा कर रहे थे, नहीं, कॉल अटेंशन के ऊपर नहीं ले सकता। कॉल अटेंशन के ऊपर ही चर्चा होगी। तरीका कॉल अटेंशन के ऊपर आप मुझे पाबंद कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल। मर्जी है जो बोले, मर्जी है जो समय खराब कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा होगी। कोई संज्ञान नहीं आपका। नहीं, कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा होगी। आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। उससे पहले आपकी चिट्ठी है एक। हाँ जी, ये आपकी दी हुई चिट्ठी है। क्या मुख्य सचिव के नाम लिख करके भेजी आपने क्या? कि कम से कम मेंबर के पास 5 दिन पहले बिल आना चाहिए। मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उसके आपकी आपके ऑफिस की चिट्ठी है। ये वो 5 दिन पहले बिल क्यों नहीं दिया? इसका हमने लिखा क्या? आपने पढ़ा क्या है? ये हाउस चलाने का तरीका है कि आप जब मर्जी ले आओगे बिल ला करके हमारे सामने रख दोगे, लो पढ़ लो। इसको आपने पढ़ा नहीं है। ये उसी दिन कैसे चर्चा कर लेंगे? जो सरकारी आपकी खुद की लिखी हुई चिट्ठियां, इनका क्या होगा? तो इसको पढ़ लो। पहले वो बैठे, उन्होंने भी लिखी थी। इसको ठीक तरह पढ़ो। क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? नहीं, जो चिट्ठियां तुम लिखते हो, तुम्हारे ऑफिस से आप पढ़ो तो सही। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर पढ़ो लो क्या लिखा हुआ है। हमने ये कहा कि सरकार की तरफ से जो बिल आने हैं वो 5 दिन पहले आ जाने चाहिए। हाँ, तो लाओ फिर 5 दिन पहले। जी, वो हमारे पास विधानसभा के अंदर आना चाहिए। आज क्यों ले आए हो फिर? हाँ जी, आज किस लिए दे रहे हो बिल में? तो जब ये विधानसभा लगेगी तभी आएगा। तो 5 दिन पहले लेने चाहिए थे। तो 5 दिन तो हमारे पास विधानसभा के आएगा, सेक्रेटरीट के पास आएगा। चिट्ठियां लिखते हो इतनी बड़ी बड़ी, चिट्ठियां इतनी बड़ी बड़ी लिखते हो विधानसभा के अंदर। अपनी बात को कह के अपनी बात पे मुँह करते हो। विधानसभा के अंदर 5 दिन पहले आएगा। आप वहां बैठते थे तो भी सारा दिन खड़े रहते थे। आप वहां बैठते थे तो भी सारे टाइम खड़े रहते थे। यहाँ भी सारा टाइम खड़े रहते हो। आप देखिए, सारा दिन खड़ा रहना नहीं है। बार-बार कह रहा हूँ काम है विधायकों की बात। आपने इसके ऊपर बोलना कि नहीं बोलना? मैं उसी जगह आप इस पर बोलना चाहते कि नहीं चाहते? हर बात के अंदर अपनी अड़ंगा अड़ाना है। स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्री होने की खबर आ रही है। अकेले गुरुग्राम जिले में 1199 रजिस्ट्री हुई है, जिनमें अवैध कॉलोनियां तथा कृषि भूमि को, जो कंट्रोल्ड एरिया धारा 7A के तहत आती है, बगैर एनओसी लिए अवैध रूप से रजिस्ट्रियां 24 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक के समय में हुई है। यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। और ये भी खुले आरोप लगे कि अवैध लेन देन में पैसा ऊपर तक गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर के आम जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोश व्याप्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये आरोप लगाए हैं कि 32 शहरों में 30,000 रजिस्ट्रियां जरा आवाज लॉकडाउन के तहत दौरान हुई। मैं आपके और हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि लॉकडाउन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद था। अप्रैल महीने में जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खोला गया, 1260 टोटल डीड्स रजिस्टर हुई और मई के अंदर 27,813 डीड रजिस्टर हुई। और हमारे संविधान का 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री करवाने आता है और उसके ऊपर अगर अर्बन टाउन प्लानिंग की या फिर हमारे HSVP या अर्बन लोकल बॉडीज की कोई भी रोक टोक नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन उसका अधिकार है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में जरूर एक चीज लाना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो केवल मात्र इमूवेबल एसेट और जमीन की नहीं है,
आज के दिन डीड्स अगर रजिस्ट्री होती है तो एग्रीमेंट्स भी है, एग्रीमेंट टू ट्रांसफर भी है, असाइनमेंट ऑफ राइट्स भी है और फाइनेंशियल एसेट नॉट लायबल टू एसडीयूएफ, अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री भी है, अवार्ड्स की रजिस्ट्री भी है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी है, कैंसलेशन ऑफ मॉर्टगेज भी है, कैंसलेशन ऑफ विल भी है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल भी है, कन्वेंस डीड भी है, डिक्लेरेशन भी है, डिग्री भी है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी भी है, गिफ्ट भी है, लीज भी है, मॉर्टगेज भी है, पार्टीशन भी है, पार्टनरशिप भी है, प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ अटर्नी भी है, रिकन्वेंस भी है, रिलीज ऑफ लैंड भी है, रीमॉर्टगेज भी है, सेल भी है, सेटलमेंट भी है, सरेंडर ऑफ लीज भी है, तर्तिमा भी है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये 26 तो केवल मात्र अगर मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर अलग अलग प्रकार की डीड्स रजिस्टर हुई है प्रदेश के अंदर, और इससे भी अलग अलग तरह की रजिस्ट्रियां हुई। जिस तरह की बात माननीय सदस्य ने करी कि बहुत बड़े लेवल पर सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, एक एक रजिस्ट्रेशन डीड को वेरीफाई किया गया है, पूरी स्टैंप ड्यूटी उसके ऊपर सरकार के खजाने में आई है। बिल्कुल इसके अंदर कई सब रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रार्स से पिछली बार भी सदन में जब मैं खड़ा हुआ था, मैंने सदन के संज्ञान में लाने का काम किया था कि एक सब रजिस्ट्रार जो सोना में था और 5 जॉइंट सब रजिस्ट्रार गुड़गांव जिले के हमने सस्पेंड भी करे थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी करी थी और 1 महीने के अंदर अंदर उनके खिलाफ हमने चार्ज फ्रेम करे थे। उसके बाद उस प्रोसेस को हमने और आगे ले जाने का काम किया और 2 सब रजिस्ट्रार्स को हमने पीछे और सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। और केवल मात्र ये लॉकडाउन और उस पीरियड की बात नहीं है, क्योंकि 7A के अंदर अमेंडमेंट 2017 के अंदर आया था। हमने तमाम कमिश्नर्स को ये पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है कि 2017 से लेकर अब तक कितनी ऐसी रजिस्ट्रीज हैं जो 7A कंट्रोल्ड एरिया में है, और ये केवल मात्र 32 अर्बन लोकल बॉडीज तक सीमित नहीं, बहुत से ऐसे गांव हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज एरिया से बाहर है जिनके अंदर 7A लागू होता है। उधर अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 1200 स्क्वायर यार्ड थी, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है बिना एनओसी के, जो कि इस रूल के तहत टाउन प्लानिंग के अंदर प्रतिबंधित था, उन सब की रिपोर्ट हम मंगा के उनकी भी हम जांच करें। स्पीकर सर। श्रीमती किरण चौधरी जी। स्पीकर सर, मैं पहले मेरा इसमें सप्लीमेंट्री आपका प्रस्ताव का जवाब उनका आ गया है। तो पूछ सकता हूं मैं, जवाब आया है, जवाब आया है, जवाब का सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा। हाँ पूछिए हैं? नहीं आदि नहीं है, प्रस्ताव तो सेम ही है। अरे आपका उसके साथ क्लब किया तो हमने। फिर जवाब भी सबका इकट्ठा ही दे देना चाहिए। हाँ जी, फिर जवाब भी आपको ये कहना चाहिए था, भी इकट्ठा ही सबका जवाब आ जाता, सब पूछ लेते। फिर आप बताइए इसके। आप ये बताओ कि मैं मेरा सप्लीमेंट्री पूछूं या पहले ये सब अपनी तरफ से पूछ लें? जो उन्होंने जवाब दिया है। मैं पहले सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए। फिर ये जो जितने मेरे साथ क्लब हुए हैं, हाँ ये सब अपना सप्लीमेंट्री पूछेंगे। ठीक है, कायदा यही है। एक्सपीरियंस चाहिए ना हाउस चलाने के लिए। हाँ स्पीकर सर। हाँ जी, हाँ सप्लीमेंट्री स्पीकर आपको सर। 5 लोगों को अलाउ होगी। 5 जो सदस्य हैं उनको सप्लीमेंट्री अलाउ होगी। अरे किरण जी, नहीं पहले आप अपने अलग अलग सप्लीमेंट्री पूछना। आपने सबने पूछने हैं जो 5 क्लब किए हैं। ये मंत्री का जवाब पहले से आया हुआ है, आज जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आज पता नहीं कहां से कोई नए कागज कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। क्या समझ से बाहर की बात है। तो आवाज नहीं सुनती। लिखित में आंसर आया हुआ है और उसमें लिखा है साफ साफ, पैरा नंबर 1 जो इसका आप पढ़ करके देखो, उसमें स्वयं सरकार ने ये बात स्वीकार करी है। इसमें लिखा हुआ है, आप सुनो अच्छी तरह से। श्रीमान जी, अंचल संपत्तियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया। आगे लिखा है, लेकिन कुछ सब रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब रजिस्ट्रार के संयुक्त सब रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन अक्षत्र संशोधन अधिनियम 217 की धारा 7A
के प्रावधान की अनुपालना नहीं की। खुद ने कहा कि इसकी अनुपालना नहीं करी हमने। पहले तो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने इसकी अनुपालना भी नहीं करी। अगला सुनो आप, पंजीकरण के बाद दिनांक 24/4/2020 से 30/6/2020 की अवधि के दौरान अंचल संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहते हो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ स्वयं मानते हो कि गलत हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे पूछता जरूर ये बात है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब स्वयं मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? इसकी क्या जरूरत थी लिखने की? खुद अपने आंसर के अंदर ही स्वयं फंस करके खड़े हो रहे हैं, स्वयं मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हुई है। अब अगली बात और सुन ले आप, अकेला जो गुड़गांव है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियां हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। इन 2 महीनों में जो पीरियड मैंने आपसे बताया, गुड़गांव के अंदर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसके लिए धारा 7A के तहत बगैर एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये सारी की सारी रजिस्ट्री जो है बिना एनओसी के हुई है। तो इसका मतलब बिना एनओसी के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हो तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि कोई बड़ा लेन देन हुआ है। आपके तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार करी है, सोनीपत के तहसीलदार ने, अनेक और दूसरे तहसीलदारों ने, कि भी हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमारे तो ऐसा लठ आया हुआ है कि इन रजिस्ट्रियों में अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें कहीं तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की अनेक आपके अधिकारियों ने स्वयं और आपकी पार्टी के लोगों के ये बयान आए हुए हैं। अरे पानी में देना भैया। यहां तक भी कि आपकी पार्टी के नेताओं के सोनीपत से, गुड़गांव से, आपके करनाल से, आपके अम्बाड़ा से अनेक लोगों के बयान आए हैं कि इन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। वो लेन देन उस वक्त नहीं, आज की तारीख में भी जो आपने नया सिस्टम इसमें लागू कर दिया, उसके बावजूद आज भी जब इसके तहसीलदार के पास आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो पेंसिल से उसके ऊपर अपना एक निशान लगा लेता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता उसका, उस निशान को हटाता नहीं, उस रजिस्ट्री को कोई करता नहीं। और जब वो उससे पेन से उसको हटा देता है रबड़ से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। कोई सप्लीमेंट्री पूछो कि क्या इसके ऊपर सप्लीमेंट्री और ये क्या है? तो पूछो तो सही, ये तो बता रहा हूं मैं। पूछना क्या चाहते हो आप? भाई पानी तो लिया तब तक, इनको पूछना क्या चाहते हो? ये स्पीच वाली बात नहीं है, आप पूछो कि ये बताओ, कमाल होगी। सप्लीमेंट्री कौन? भाई पानी पिला दो, जरा ला दो, अंदर ला दो, पानी पिला दो। ना ये बिना आदेश के बिना कुछ नहीं करने देते यहाँ अंदर। नहीं, हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास किस लिए रखा होता है फिर? कहाँ रखा हुआ है? बहुत दफा होता है। हाँ जी, हाँ होगा जरूर। तो मैं क्या से ये चीजें, ये उठा दे भाई। अरे मत उठवाओ इसको, कोई कौन सा कोई इसको यहाँ नहीं रखना, रखना तो सारी सीटों के ऊपर रख दो। नहीं मैं पता नहीं, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्यों उठवा रहे हो आप? औरों के लिए प्रबंध करो। नहीं जो सर इसके इलावा आज भी जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंदर इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं और बहुत से लोगों की रजिस्ट्री आज इसलिए भी रोकी जा रही है जो पैसे नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। रोकने का तरीका भी आजकल एक नया निकाल लिया। मैं अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाऊंगा तो उस अधिकारी को बाकायदा हिदायत दी जाती है कि इस रजिस्ट्री को आप नहीं करोगे,
इस रजिस्ट्री में जब तक मेरी तरफ से, तुम्हारा मंत्री कहता है ये बात है कि जब तक मेरी तरफ से आदेश नहीं आएगा आपको, तब तक तहसीलदार इस रजिस्ट्री को नहीं करेगा। लोगों ने टोकन ले लिए, ये आपके पंचकुला की बात है, लोगों ने टोकन ले लिए रजिस्ट्री के लिए और रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, जाकर के उन्होंने कहा टोकन ले रखा है, तुम्हारा जो पैसा बनता है तुम ले और हमारी रजिस्ट्री करो। तहसीलदार ताले लगा करके तहसील के भाग गया। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, डिप्टी कमिश्नर ने उस तहसीलदार को फोन किया और फोन करने के बाद वो तहसीलदार जो है अपने ऑफिस में नहीं गया। उसके बाद नीचे डिप्टी कमिश्नर से सरकार ने ऊपर एफसीआर के पास मंगवाया कि क्या रीजन है उस एरिया की रजिस्ट्रियां आज किस लिए बंद कर दी गई। डीसी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट के अंदर लिखा है आपका एफसीआर यहाँ पे है नहीं, आप उनसे भी बुला करके बात पूछ सकते हो। उसने लिख करके भेजा है कि इन रजिस्ट्रियों को आप रोक नहीं सकते और इन रजिस्ट्रियों को रोकने का मतलब आप सरकार के काम के अंदर दखल, अपनी फजूल की जो दखल अंदाजी है वो कर रहे हो। उसके बाद कल की फिर आज की फिर घटना है। आज सुबह वो व्यक्ति जिन्होंने वहां जमीन ली है उन्होंने जाकर के फिर तहसीलदार से कहा कि अब तो डिप्टी कमिश्नर का आदेश आ गया तेरे पास, अब करने में, बावजूद उसके तहसीलदार वहां से खड़ा होकर के चला गया और वो रजिस्ट्री नहीं करी। इससे ज्यादा बड़ी और दखल अंदाजी क्या होगी, इससे ज्यादा बड़ा और क्या घोटाला और घपला करोगे। कोई भी रजिस्ट्री ऐसी नहीं है। मैं आपको इतने लोगों के एफिडेविट दे सकता हूं ला करके जो कहते हैं हमारे से 20,000 रजिस्ट्री का मांगा जाता है, 50 मांगा जाता है, लाख मांगा जाता है। आपके अपने अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर यहां बैठ करके सफाई देते हो और बताते हो कि कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सारा हरियाणा खुड़ के खा गए, आपकी आंखें अब तक बंद है। आप इन मामलों में कोई ना कोई संज्ञान लो और इस सारे मामले की जांच आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री है नहीं, उसको कहना चाहता हूं कि वो इसकी सीबीआई से जांच कराए ताकि पता लगे कि किस तरह से अवैध रजिस्ट्रियां हो रही है और जिनकी जायज रजिस्ट्री उनको रोका जा रहा है। वो रजिस्ट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कल हाईकोर्ट से ऑर्डर आएगा, रजिस्ट्री करनी पड़ेगी सरकार को। उस समय देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनके पल्ले फिर क्या बच जाता है। उन जमीनों के ऊपर खुद अवैध कॉलोनियां काटते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनियां काट करके ये लोग यहाँ अपनी कोई प्रॉपर्टी खड़ा करना चाहते हैं। कोई आदमी किसी की जमीन खरीदता है, अगर कोई अवैध कॉलोनी काटेगा, कल को कोई उसके ऊपर कोई मकान बनाएगा तो फिर सरकार का काम है, आपके उस डिपार्टमेंट का हुड्डा का काम है जाकर के उसको रोक के। हुड्डा वाले पहले चक्कर काटते फिर हैं, हद होगी। उस जमीन के ऊपर अब से पहले जहां एक ईंट नहीं लगी, कोई सड़क नहीं बनी उसके अंदर, अभी से हुड्डा के लोग जाते हैं। जब उनसे पूछते हैं तुम यहाँ अकेले क्या लेने के आए हो, कि हमारे ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो ऊपर वाला प्रेशर कौन सा है, इस बात का पता तो लगे। कल मैं उस जमीन की रजिस्ट्री कराऊंगा, देखूंगा कैसे कोई रोक लेगा। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। कितनी बड़ी लूट प्रदेश में हो रही है और आप ये कह रहे हो कि बस आप सप्लीमेंट्री अपना पूछो। इससे बड़ा सप्लीमेंट्री हो सकता है कोई? मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चला गया खड़ा होकर, मुख्यमंत्री को पता था कि मैं ये सारी बातें आज करूंगा और मुख्यमंत्री को मेरी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए यहां से खड़े होकर के चले गए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से चाहूंगा और होम मिनिस्टर से भी चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए आपको। इस तरह से तो ये लुटेरे जो है सारा प्रदेश लूट करके खा जाएंगे। चलिए।